हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पल क्लासेस। आज का टॉपिक है साझा और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिथिलेश ने ₹48,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद ₹56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल ₹5,885 के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। तो देखिए, पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। पूंजी गुणे समय बराबर लाभ का अनुपात। पूंजी गुणे समय बराबर लाभ का अनुपात। यहाँ पर दो लोग हैं, मिथिलेश और विद्या। देखिए, पिछले वाले जो हम क्वेश्चन पढ़े थे उसमें जो पूंजी लगी थी वो एक ही साथ लगी थी, यानी दोनों पूंजी एक ही साथ लगाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो ये विद्या पूंजी लगाई है ये 7 माह बाद लगाई है। मिथिलेश 48,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है और उसके बाद 7 माह बाद, व्यापार आरंभ करने के 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में सम्मिलित हो गई। तो जब भी पूंजी आगे पीछे लगाई जाए, पहले हम ये देखेंगे कि जो हिसाब हुआ है यानी जो लाभ है वो कितने समय बाद देखा गया है, कितने रुपये का लाभ हुआ है। तो 5,885 रुपये का लाभ कितने दिन बाद हुआ है। तो यहाँ पर वर्षांत करें कि वर्षांत में कुल ₹5,885 के लाभ में से। तो वर्षांत का मतलब होता है वर्ष के अंत में, यानी ये लाभ एक वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ है। तो जो मिथिलेश है इसकी 48,000 रुपये पूंजी शुरू से लेकर अंत तक रही, यानी जब इसने शुरू किया उससे लेकर अंत तक इसकी पूंजी लगी है। तो ये एक साल में इतने रुपये का लाभ हुआ है, यानी मिथिलेश की पूंजी एक वर्ष के लिए लगी थी। ठीक है, और ये विद्या 7 माह बाद आई है। तो मिथिलेश की पूंजी है 48,000 रुपया और इसका समय हो जाएगा एक वर्ष। एक वर्ष यानी 12 महीना, हम इसको महीने में चेंज करके लिख लेंगे। तो समय हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 7 माह बाद ₹56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। तो विद्या जो है ये 7 महीने बाद आई है, व्यापार आरंभ करने के 7 महीने बाद विद्या आई है। इसका मतलब ये है कि जो मिथिलेश है उसकी पूंजी जितने समय के लिए लगी होगी उससे 7 महीना कम लगेगी विद्या की पूंजी। ठीक है, क्योंकि वो 7 माह बाद आई है, तो जितने समय के लिए मिथिलेश की पूंजी लगी रहेगी उसके अपेक्षा विद्या की पूंजी 7 माह कम लगेगी। तो हम 12 में से 7 को माइनस कर लेंगे तो 5 आएगा, यानी जो विद्या है उसकी पूंजी 5 माह के लिए लगी है। तो विद्या की पूंजी है 56,000 और समय हो जाएगा 5। अब बस इसी में हम लाभ का अनुपात देखेंगे। तो इन दोनों को हम एक से भाग करते हैं तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा और ये 8 6 48, 8 7 56। अब दोनों एक से भाग नहीं होगा तो 12 6 72 और 7 5 35। इसी अनुपात पर हमें लाभ को बांटना है। तो देखिए, लाभ है 5,885 रुपया, तो इसको हमें इसी अनुपात पर बांटना है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 72 में 35 को प्लस करेंगे तो 107 आएगा, यानी ये जो लाभ है ये 107 अनुपात का मान है। तो लाभ कितना है 5,885 रुपया। ये 107 अनुपात का मान है, तो इसमें जब हम 107 से भाग करेंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि विद्या को कितना धन मिलेगा। तो विद्या का अनुपात कितना है 35, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 35 से। अब 107 से इसमें भाग करेंगे तो 55 आएगा और 55 गुणे 35 करेंगे तो 1925 आएगा, यानी विद्या को लाभ में से 1925 रुपये मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हेमंत ने ₹50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद ₹70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। देखिए, गुणे समय बराबर लाभ का अनुपात। दो लोग हैं, हेमंत और एक है संदीप। कह रहा है कि हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके, हेमंत की पूंजी कितनी है 50,000 और संदीप की पूंजी है 70,000। तो देखिए, कह रहे कि हेमंत ने ₹50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया।
हेमंत ने व्यापार आरंभ किया है। व्यापार आरंभ करने के 8 महीने बाद रुपये 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। तो यहाँ पर बस हमसे लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा वही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो जो हेमंत है उसकी पूंजी शुरू से लेकर अंत तक लगी रही। हेमंत ने व्यापार आरंभ किया है तो उसकी पूंजी शुरू से लेकर अंत तक लगी है। तो 3 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा पूछ रहा है, तो हम पहले इसको महीने में चेंज कर लेंगे। एक साल में 12 महीने होता है और 3 साल की बात कर रहे हैं, तो 12 के बचते बात है 36। ठीक है, तो यानी 36 महीने बाद लाभ का बंटवारा किया जा रहा है, तो हेमंत का जो समय हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। अब जो ये संदीप है ये 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। यानी हेमंत की जितने समय के लिए हेमंत की पूंजी होगी उससे 8 महीने कब होंगी संदीप की पूंजी, क्योंकि वो 8 महीने बाद आया है। तो हेमंत की पूंजी 36 महीने के लिए लगी है, तो जो संदीप है उसकी पूंजी लगेगी 36 माइनस 8 यानी 28 महीने के लिए। तो संदीप की पूंजी हो जाएगी 28 माह। अब बस यही से हम लाभ का अनुपात निकालेंगे और बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे बस ये पूछ रहे हैं कि लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 0 से 4 0 कट जाएगा और ये 4 से 9 बार में और 4 से 7 बार में। 9 5 45 और 7 7 49, यही हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। यानी 45 संबंधे 49 के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अमन ने रुपये 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत रुपये 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित रुपये 50,000 लगाकर साझेदार हो गए। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले तो 3 लोग हैं, अमन, सामंत और रचित। तो कह रहा है कि अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत रुपये 60,000 लगाकर, यानी अमन के व्यापार आरंभ करने के 6 महीने बाद सामंत ने 60,000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 महीने बाद, यानी सामंत के पूंजी लगाने के 3 महीने बाद, सामंत के पूंजी लगाने के 3 महीने बाद रचित 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। यानी सबसे पहले व्यापार अमन ने आरंभ किया। अमन के व्यापार आरंभ करने के 6 महीने बाद सामंत आया और फिर सामंत के पूंजी लगाने के 3 महीने बाद रचित आया। ठीक है, रचित रुपये 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो हमको बताएंगे कि जब भी इससे पूंजी अलग अलग टाइम पर लगाई गई हो, यानी समय अलग अलग हो, तो हम पहले देखेंगे कि कितने समय के लिए पूंजी लगाई गई है, यानी कुल कितने समय के बाद हम लाभ को देख रहे हैं। तो 2 वर्ष बाद कह रहा है, यानी पूंजी 2 वर्ष के लिए, कुल जो हमारा लाभ है वो 2 वर्ष के बाद देखा जा रहा है। तो देखिए पहले तो अमन की पूंजी कितने समय के लिए, अमन की पूंजी कितनी है 40,000 और समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि अमन की पूंजी शुरू से लेकर अंत तक लगी है। तो अमन की पूंजी हो जाएगी 2 वर्ष के लिए, तो इसको हम महीने में चेंज कर लेंगे। तो एक वर्ष में 12 महीना होता है और 2 वर्ष के लिए पूंजी लगाई गई है, तो 12 दूनी का 24, यानी अमन की पूंजी 24 माह के लिए लगाई गई है। तो यहाँ पे समय हो जाएगा 24। उसके बाद करें 6 माह बाद सामंत रुपये 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित रुपये 50,000 लगाकर साझेदार हो गए। यानी अमन की पूंजी लगाने के 6 माह बाद सामंत है। इसका मतलब कि अमन की पूंजी जितने भी समय के लिए रहेगी उससे 6 महीने कब होंगी सामंत की पूंजी, क्योंकि वो 6 महीने बाद आया है। तो इसके समय में से हम सामंत के समय को घटा देंगे, यानी 24 में से हम मतलब कि जितने माह बाद सामंत आया उसको हम घटा देंगे। तो 24 माह के लिए अमन की पूंजी लगी थी और 6 माह बाद आया सामंत, तो हम 24 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। यानी जो सामंत की पूंजी है वो 18 माह के लिए लगी थी। तो सामंत की पूंजी कितनी है 60,000 रुपये और समय हो जाएगा 18 माह। उसके बाद कह रहे तथा उसके 3 माह बाद रचित रुपये 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। यानी सामंत की पूंजी लगाने के 3 माह बाद
रचित आया है, यानी सामंत की पूंजी जितने समय के लिए रहेगी उससे कम 3 माह कम रह गई रचित की पूंजी। तो रचित की पूंजी है 50,000 रुपये और समय हो जाएगा 18 माइनस 3, क्योंकि वो सामंत से 3 माह बाद आया है। सामंत के समय में से हम रचित जितने माह बाद आए उसके समय को माइनस कर देंगे। तो 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से बराबर इन तीनों को हम एक ही अंक से भाग करेंगे, तो ये 4 जीरो सभी का कट जाएगा और ये 3 से कटेगा, और 3 का 24 और 3 से 6 3 18 और 3 से 5 15। अब इसमें से कोई भी एक दूसरे से एक ही अंक से नहीं कटेगा, तो 8 चौका 32, 6 छः का 36 और 5 पचे 25। आप इधर भी देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कभी कंफ्यूजन हो जाता है कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप गुणा करके इधर भी देख सकते हैं कि इधर भी वो एक अंक से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर भी कोई भी एक अंक से नहीं कट रहा है। तो इसी अनुपात पर हम लाभ को बांटेंगे, यानी 32 संबंधे 36 संबंधे 25 के अनुपात पर हम लाभ को बांटेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, ए ने रुपये 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी रुपये 54,000 की पूंजी लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2 संबंधी 1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार में आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लोग हैं पहले, तो इस क्वेश्चन में ए और बी। तो कह रहा है कि ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अब व्यापार आरंभ करने के कुछ समय बाद बी भी 54,000 की पूंजी लगाकर इस व्यापार में सम्मिलित हो गया। कितने समय बाद बी आया है यह हमें नहीं पता, यही हमें ज्ञात करना है। अब कह रहे हैं कि यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2 संबंधी 1 के अनुपात में हो। देखिए जब भी मैं आपको बताऊँ कि जब भी जो हमारा समय है, पूंजी का समय है, वो जब भी आगे पीछे हो तो पहले ये देखेंगे कि कितने समय बाद लाभ को देखा जा रहा है, कितना रुपया लाभ हुआ है, तो कितने समय बाद हुआ है ये हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष के अंत में लाभ को देखा जा रहा है। अब जो ए है उसने पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया है, यानी ए की पूंजी शुरू से लेकर अंत तक रही है, यानी ए की पूंजी 1 वर्ष तक रही है और 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि ए की पूंजी 12 वर्ष तक लगी रही, 12 महीने तक लगी रही। तो ए की पूंजी है 45,000 और समय हो जाएगा 12 माह। अब कह रहा है कि कुछ समय बाद बी भी रुपये 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गए। कितने समय बाद बी आया है ये हमें नहीं पता है। अब लगाया पूंजी कितने बी है, 54,000 रुपये पूंजी लगाए हैं, पूंजी हो जाएगा 54,000। अब कितने समय बाद बी आया है ये हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि x समय बाद बी आया है। x समय बाद बी भी रुपये 54,000 लगाकर इस व्यापार में सम्मिलित हो गया। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा है तो कि x समय बाद, तो हम क्या करते हैं कि बी ए का जो समय है उसमें से हम x को माइनस करके यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे रहता है कि 6 माह बाद बी भी 54,000 लगाकर इस व्यापार में सम्मिलित हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, बी के समय में ए के समय में से बी जितने महीने बाद आया उसको लिखते, यानी 12 में से हम 6 को घटाते और तब यहाँ पे लिखते। तो वैसे ही समझ लीजिए कि बी x वर्ष बाद आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 12 में से हम x को माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 12 माइनस x, ये हो जाएगा बी का समय। ठीक है, अब इतने बराबर लाभ का अनुपात कितने हैं, 2 संबंधे 1 है, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। अब देखिए अब इसको हम एक ही अंक से दोनों को भाग करेंगे, लेकिन ये जो कोष्टक में है इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो इसको हम कटाएंगे पिटाएंगे नहीं। इसके बाहर जितने अंक है उसको एक ही अंक से हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा और ये 9 से जाएगा 5 बार में, 5 45 और 9 से 9 छक्का 54 और ये 6 से 12 चल जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो 2 से 2 भी कट जाएगा। तो कितना बचा है, यहाँ पे बचा है 5 बट्टा में 12 माइनस x बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा है, काटने के बाद
एक कम से कम एक बचता है, तो यहाँ पर एक बचा है तो 1/1 हो जाएगा। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 1 गुणे 12 माइनस x करेंगे तो इतने रह जाएगा, बराबर 5 गुणे 1 करेंगे तो 5। और यहाँ पर अक्षर एक साइड और अंक एक साइड, तो -x बराबर 5 माइनस 12 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बराबर को सट जाएगा तो माइनस से बदल जाएगा, तो -x बराबर -7, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी x बराबर 7, यानी B 7 महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ है, क्योंकि हम यहीं पर कितने समय बाद आया है उसको हम x माने थे, तो x का मान 7 आया है, यानी भी 7 महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।